दोस्तों 21 अप्रैल 2020 को यानी कि कल जब हम उठे तो एक खबर थी पूरी दुनिया में कि जो कच्चे तेल की कीमत है वो $1 प्रति बैरल को टच कर गई है। यहां तक खबर आई कि जो रेट है वो नेगेटिव में चला गया है, जीरो से भी कम हो गया है कच्चे तेल का रेट। क्या ये सही खबर है? क्या सच में कच्चे तेल की कीमत दुनिया में इतनी ज्यादा कम हो गई है? और अगर सच में हो गई है तो क्या हमारी गाड़ियों में पड़ने वाला डीजल और पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा? इसी के बारे में है आज की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बहुत ही दिलचस्प जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट पावर्ड बाय ट्रांसपोर्ट मॉल। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दुनिया में अनेकों ऐसी जगहें हैं जहां से कच्चा तेल धरती में से निकलता है, लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो 3 तरह के क्रूड ऑयल हैं, यानी कि कच्चा तेल है। सबसे पहले ओपेक क्रूड ऑयल है, OPEC, यानी कि वो कच्चा तेल जो मिडिल ईस्ट कंट्री से यानी कि मुस्लिम देश जो हैं वहां से जो तेल निकलता है उसे ओपेक क्रूड ऑयल बोला जाता है। उसके बाद आता है ब्रेंट क्रूड। ये भी काफी फेमस कच्चा तेल है ब्रेंट क्रूड के नाम से। ये इंग्लैंड के पास में नॉर्थ सी पड़ता है, वहां से ये तेल निकलता है जिसे ब्रेंट क्रूड कहा जाता है। और उसके बाद आ जाता है WTI क्रूड। जी हाँ, अमेरिका के अंदर एक स्टेट है, राज्य है टेक्सास। तो ये टेक्सास राज्य में से ये तेल निकलता है जिसे WTI बोला जाता है। इसका पूरा नाम है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। तो ये जो घटना हुई है कि $1 से नीचे चला गया है या नेगेटिव में चला गया है कच्चा तेल, ये WTI इंडेक्स के अंदर हुआ है, यानी कि जो अमेरिका के अंदर खास करके कच्चा तेल निकलता है उसके रेट्स की बात हो रही है। और जो ओपेक क्रूड है उनके रेट्स में इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आई है, वो $1 या उससे नीचे नहीं गए हैं। और यहां पर सबसे जरूरी बात यह है समझने वाली कि भारत के अंदर कौन सा कच्चा तेल आता है। भारत के अंदर मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो कच्चा तेल आता है वो ओपेक कंट्रीज से आता है, यानी कि मिडिल ईस्टर्न, जिसे हम मुस्लिम कंट्रीज बोल देते हैं, इस्लामिक नेशंस बोल देते हैं, वहां से सबसे ज्यादा तेल भारत के अंदर आता है। और उसके अंदर ये जो खबर आपने सुनी कि $1 पे चला गया है या नेगेटिव में चला गया है, ये उस तेल में ऐसा नहीं हुआ है। तो जो खबर आपने सुनी है, अखबारों में पढ़ी है कि कच्चे तेल का रेट है जो नेगेटिव में चला गया है, जीरो से भी नीचे चला गया है, वो है WTI क्रूड, यानी कि अमेरिकन जो कच्चा तेल है उसके बारे में वो आपने खबर सुनी है और वो खबर सही है। लेकिन ये मैं बता दूं कि ऐसा नहीं हुआ है कहीं भी कि कोई कच्चा तेल लेने गया तो उसे तेल भी दे दिया और साथ में कुछ पैसे भी दे दिए। ऐसा नहीं हुआ है। असल में सट्टा होता है पूरी दुनिया के अंदर, ट्रेडिंग होती है कच्चा तेल के अंदर, जैसे कि शेयर मार्केट में होता है। तो वो जो सौदे होते हैं उसके अंदर ये काम हुआ है और वो भी कुछ पलों के लिए हुआ है। अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 21 अप्रैल की रात को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस समय जो रेट चल रहा है उसी WTI क्रूड का वो $5 से ऊपर चल रहा है, यानी कि वो एकदम से बढ़ गया है दोबारा। लेकिन फिर भी बहुत बहुत ज्यादा कम रेट है, शायद इतिहास में पहली बार इतना कम हुआ है कच्चे तेल का रेट। उसके बाद ब्रेंट क्रूड का रेट इस समय $19 है और जो ओपेक बास्केट यहां से भारत तेल लेता है वो इस समय आ गया है $14.19। निश्चित तौर पर ये जो रेट है वो पूरे इतिहास के अंदर शायद सबसे कम रेट है क्रूड ऑयल का। तो निश्चित तौर पर इससे भारत को फायदा होना चाहिए, भारत सरकार को फायदा होगा इससे, क्योंकि उसका खर्चा कम होगा। दूसरा बड़ा फायदा होगा रिफाइनिंग, जो रिफाइन करते हैं, जो कच्चा तेल को लेके आते हैं और उसके बाद उसको साफ किया जाता है, उसमें से पेट्रोल निकाला जाता है, उसके अंदर डीजल निकाला जाता है, लुब्रिकेंट निकाले जाते हैं। तो वो सारी जो रिफाइनरी हैं, चाहे वो रिलायंस की हो, चाहे वो सरकारी रिफाइनरी हो या अन्य जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी हो, तो सभी को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले, ये बताने से पहले कि क्या इसका आम लोगों को कोई फायदा होगा या नहीं, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इतना रेट जो कम हुआ है वो क्यों हुआ है। वो सब हम जानते हैं वैसे तो कि जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 के नाम से महामारी पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, उसकी वजह से ये सारा काम हुआ है। असल में 90% दुनिया इस समय जो है वो लॉकडाउन के अधीन है, पूरी दुनिया ऑलमोस्ट। आप देखें कि तेल की खपत होती कहाँ है, एक तो गाड़ियों में होती है, तो लॉकडाउन के चलते गाड़ी पूरी दुनिया में नहीं चल रही हैं।
उसके बाद हवाई जहाजों के अंदर और शिप्स के अंदर, जो समुद्री जहाज है उनके अंदर कच्चे तेल का इस्तेमाल होता है। वो भी पूरी तरह से जो हवाई जहाज हैं वो तो बंद ही हैं, और जो शिप हैं वो भी बहुत कम मात्रा के अंदर चल रहे हैं। उसके बाद कच्चे तेल की जो कंजम्पशन है, डीजल की जो कंजम्पशन है, वो इंडस्ट्री के अंदर होती है, और इंडस्ट्री भी पूरी दुनिया की इस समय बंद है, कोई काम नहीं चल रहा है। तो जो कच्चा तेल है उसकी डिमांड एक तरीके से इस समय जीरो हो चुकी है। किसी को इस समय कच्चा तेल दुनिया में नहीं चाहिए। हालांकि जो कोरोना वायरस है उसे फैले हुए लगभग 1 या 2 महीने हो चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन अभी इसी समय क्यों इतना ज्यादा प्राइस कम हुआ, उसका कारण यह था कि कंजम्पशन हालांकि कई दिनों से जो है वो कम हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि रेट कम थे तो तमाम जो खरीदार थे वो कच्चा तेल इस समय खरीद रहे थे स्टोरेज करने के लिए। जितने उनके पास स्टोर करने के भंडार थे उन्होंने वो भर लिए खरीद के फ्यूचर के लिए, कि आगे काम आएंगे, अभी सस्ता है तेल तो खरीद लो। लेकिन वो स्टोरेज कैपेसिटी भी इस समय जो दुनिया की है वो भी पूरी तरह से ऑलमोस्ट भर चुकी है। तो अगर नया कच्चा तेल निकल रहा है धरती से, तो उसको रखने की जगह अब दुनिया में ऑलमोस्ट खत्म हो गई है या खत्म होने वाली है। इसी के चलते ये जो कच्चे तेल के दाम है उनमें इतनी बड़ी जो गिरावट है वो आ चुकी है। अब इसके बाद चलते हैं कि क्या भारतवासियों को इसका कोई फायदा होगा, क्योंकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में तो जो उनकी गैसोलीन बोलते हैं, जो पेट्रोल डीजल वो डलवाते हैं, उसके दाम एकदम से कम हो गए हैं। आम लोगों को उसको सीधा सीधा फायदा मिला है। हालांकि आम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं, आम लोग घरों से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, फिर भी जो है जितना भी निकल रहे हैं उनको कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, रेट कम हुए हैं। लेकिन कि भारत की अगर हम बात करें तो कुछ भी फायदा जो है भारत के लोगों को नहीं हुआ है। मैं आपको ज्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा, आपको जनवरी 2020, इसी साल जनवरी 2020 का रेट बताऊंगा। ओपेक क्रूड का जो रेट था जनवरी 2020 में, जो सबसे ज्यादा भारत खरीदता है, जनवरी 2020 में उसका रेट था $65 प्रति बैरल। अब ये बैरल क्या है मैं बता देता हूं। एक बैरल में 160 लीटर तेल आता है मोटा मोटा, यानी कि $65 के अंदर 160 लीटर कच्चा तेल मिलता था। और डीजल का क्या रेट था जनवरी के अंदर भारत में, अगर हम दिल्ली की बात करें तो लगभग 65 रुपए लीटर ही तेल जो इंडिया में हमें मिलता था दिल्ली के अंदर। तो अब जो रेट मैंने आपको बताया वो हो गया है लगभग $15 प्रति बैरल, यानी कि $15 में 160 लीटर कच्चा तेल मिलता है इस समय। कुछ दिन पहले की बात कर लेते हैं तो $20 मान लेते हैं इस रेट को। तो मैंने आपको बताया कि जो कच्चे तेल का रेट $65 था जनवरी के अंदर, वो अब अप्रैल के अंदर हो गया है लगभग $15। तो जो डीजल का प्राइस था जनवरी के अंदर 65 रुपए, वो भी उसी हिसाब से अप्रैल के अंदर 15 रुपए प्रति लीटर हो जाना चाहिए। निश्चित तौर पर ये जो बात सुनकर बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे हमारे जो देश के लोग हैं, वो खुश होंगे इस बात को कि क्या इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो मैं ये कहूं कि पॉसिबिलिटी तो है। अगर 75% रेट जो है वो कच्चे तेल का कम हुआ है तो उतना ही जो फायदा है वो आम लोगों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि जब रेट बढ़ते हैं डीजल पेट्रोल के, तब हमारी सरकारें, चाहे वो कोई भी सरकार हो, इससे पहले चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर मौजूदा सरकार हो, एक ही बात होती है सरकार के पास कि रेट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे हैं। लेकिन जब वो दाम अब इतने ज्यादा कम हो गए हैं, तब भी अगर 75% दाम कच्चे तेल के कम हो गए हैं तो आम लोगों को 75 ना सही अगर 40% भी कम कर दें तो भी लगभग 20-25 रुपए प्रति लीटर जो है वो डीजल पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। अब सस्ता होगा कि नहीं होगा वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन जो सरकार के रुख से लग रहा है वो ऐसा ही है कि ज्यादा से ज्यादा अगर कम हुआ तो 50 पैसे 1 रुपए कम हो जाएगा, हो सकता है 2 रुपए कम हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा कोई राहत आम लोगों को मिलने वाली नहीं है। अच्छी बात तो यह है कि इमीडिएटली जो दाम है पेट्रोल डीजल के कम करने चाहिए। हालांकि 10% गाड़ियां ही रोड पर चल रही हैं तो भी उनको ये लाभ मिलना चाहिए, और इससे ये जो दाम कम हुए हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका फायदा उठाते हुए भारत सरकार को ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल खरीदना चाहिए। फ्यूचर के लिए सौदे कर लेने चाहिए कि इस रेट पे हम आने वाले दिनों में आपसे तेल खरीदेंगे, और वो सस्ता तेल खरीद के उसका फायदा ना सिर्फ पूरे जो इकोनॉमी है उसको देना चाहिए, बल्कि आम जो लोग हैं, जिसके पास स्कूटर है, जिसके पास 2 ट्रक है, टैक्सी है, उसको भी इसका फायदा जरूर मिलना चाहिए। अदरवाइज सरकार को ये बहानेबाजी बंद कर देनी चाहिए कि जो रेट है हमने अंतरराष्ट्रीय कीमतों के
के साथ लिंक कर दिया है, वो सिर्फ इसका मतलब वो सिर्फ लोगों को फुसलाने वाली बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर जो है वो गिरावट का फायदा भी आम लोगों को मिलना चाहिए था। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मुश्किल गणित हमने आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है वो आप उसको समझे होंगे और इस जानकारी का आपको कोई ना कोई लाभ होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि सरकार भी सुन सके कि हम उनसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो यूट्यूब पर अपने इस चैनल को यूट्यूब और फेसबुक पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।